एक लड़की की फेसबुक पर एक अनजाने व्यक्ति से मुलाकात होती है। वह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदलता है। जब वह मुलाकात प्यार में बदलता है तो उसे झूठे झूठे सपने दिखाए जाते हैं, उसे पैसों का लालच दिया जाता है, उसे भारत से दूर दुबई में भेजा जाता है और दुबई में जाने के बाद उस लड़की को एक ऐसे अपराध में मौत की सज़ा सुनाई जाती है जिस अपराध को उसने कभी किया ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले की। बांदा ज़िले में एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम होता है शहजादी खान। शहजादी खान बचपन में बहुत सुंदर थी, पढ़ने में बहुत तेज़ थी। उसके पिताजी का नाम शब्बीर खान था। सब कुछ परिवार में बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक घटना घटती है। शहजादी जब 8 साल की होती है तो गैस के ऊपर पानी उबलने के लिए रखती है। पानी खूब उबलता है और शहजादी उस पानी को उतारती है और पानी उसके चेहरे पर गिर जाता है। जब पानी उसके चेहरे पर गिरता है तो उसका एक हिस्सा चेहरे का जल जाता है। जल जाने की वजह से वो बहुत परेशान हो गई। उसका लोकल के हॉस्पिटल में दवा कराया गया। उसके पिताजी उसका बहुत ख्याल रखे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी कराया जाए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे ज़िंदगी कटने लगी। शहजादी को समाज सेवा करने का बड़ा शौक़ था। वह एक NGO चलाती थी, रोटी बैंक के नाम से। उस NGO में जो भी उससे हो पाता उस गरीब लोगों की मदद करती। उसका यही काम हो गया था। सब कुछ अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे उम्र बढ़ रहा है। शहजादी अब 30 साल की हो चुकी थी। उसके घर वालों को उसके शादी की चिंता होने लगी। जब उसके घर वालों को उसके शादी की चिंता होने लगी तो इसका प्रेशर शहजादी के भी ऊपर जाने लगा, क्योंकि वह देखने में थोड़ा चेहरा जलने की वजह से सुंदर नहीं दिख रही थी। तो जो भी शादियां आती थी कट जाती थी। उसका शादी हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। उसी समय शहजादी एक दिन फेसबुक यूज करती है। जब वह फेसबुक यूज कर रही थी तो मैसेज में एक मैसेज ड्रॉप होता है। उसमें लिखा रहता है हाय। शहजादी भी उसका रिप्लाई देती है हेलो। सामने वाला जो फेसबुक पे लड़का था उसका नाम था उज्जैर। वो आगरा का रहने वाला था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत जब शुरू हो जाती है तो वो बातचीत दोस्ती से प्यार में बदल जाती है। जो शहजादी थी, शहजादी को जब उज्जैर वीडियो कॉल करता है तो उसका चेहरा देखता है। शहजादी छुपाती नहीं है कुछ। उज्जैर जान चुका था कि शहजादी का चेहरा जल चुका है। शहजादी कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इसका प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगी। प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगी, मैं फिर पहले की तरह हो जाऊंगी। उज्जैर एक दिन शहजादी को कॉल करता है और कहता है कि हम दोनों खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे और तुम्हारे चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे। शहजादी बोलती है बहुत मुश्किल है, इतना पैसा कहाँ से हम लाएंगे। उज्जैर कहता है इसकी चिंता नहीं करो। भारत से दूर दुबई UAE में हमारे फूफा फूफी रहते हैं। वहाँ पे उन्हें एक लड़की की तलाश है जो कि उनके परिवार में थोड़ा सा उनका मदद करा देंगे। उसके बदले वो कुछ न कुछ पैसे देते रहेंगे। शहजादी तैयार हो जाती है। वो अपने घर पर बताती है। घर वाले थोड़े से नापसंद थे, लेकिन शहजादी मना लेती है और घर से शहजादी जनवरी 2022 में 90,000 रुपये, एक सोने की चैन और ATM उज्जैर को सौंप देती है। उज्जैर एक टूरिस्ट वीज़ा निकालता है। टूरिस्ट वीज़ा पर शहजादी को 19 जनवरी 2022 को UAE भेजता है, दुबई भेजता है अपने फूफा फूफी के पास। उज्जैर के फूफा फूफी दुबई में एक अच्छे परिवार से संबंध रखते थे। जो इसकी फूफी थी वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और फूफा वहाँ पे लोकल काम करते थे। शहजादी आराम से वहाँ पहुँच जाती है और उनका हाथ बटाने लगती है। उसके बदले कुछ न कुछ पैसे उसे मिलने लगते थे और वह पैसे को कलेक्ट करना शुरू कर दी थी। अब एक दिन समय आता है 6 दिसंबर 2022। 6 दिसंबर 2022 को उज्जैर के फूफा फूफी एक बेटे को जन्म देते हैं। पूरा परिवार बहुत खुश होता है, साथ में शहजादी भी बहुत खुश होती है। अब शहजादी पूरा दिन बच्चे का ख्याल रखती है, घर पे जितने भी काम होते हैं उसको समेटती है और बहुत मेहनत से काम करती है। इसके फूफा फूफी भी बदले में उसे पैसे दे दिया करते थे। बच्चा धीरे धीरे 4 महीने का हो गया।
4 महीने का होने के बाद जो जुबैर के फूफा फूफी थे उसे टीका लगवाने के लिए एक हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। टीका बच्चे को लगाया जाता है। बच्चे को टीका लगाने के बाद जैसे इसके फूफा फूफी घर पे आते हैं, बच्चे को शहजादी ले लेती है। शहजादी उसे पुचकारने लगती है, खिलाने लगती है। इसके फूफा फूफी किसी काम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो अचानक देखते हैं कि उसका बेटा मर चुका था और वह शहजादी के गोद में था। शहजादी बहुत रो रही थी। शहजादी उजैर के फूफा फूफी से कहती है कि हमारा बेटा मर चुका है। वो दोनों भी बहुत परेशान हो गए। बच्चे को दफना दिया जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चे को मरे हुए अब धीरे धीरे 51 दिन बीत चुके थे। शहजादी उज्जैर के फूफा फूफी से कहती है कि मुझे फुल टाइम जॉब करना है दुबई में। मेरा वीज़ा भी अब टूरिस्ट वीज़ा नहीं रहा, वर्क वीज़ा हो गया है, तो मेरी मदद करे। उसके फूफा फूफी के दिमाग में एक चीज़ खनकता है। वो ये खनकता है कि दुबई में मेड रखना आसान बात नहीं था। वहाँ पे मेड रखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत पैसे लग जाते हैं। तो उसके फूफा फूफी के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर यह चली गई, मेरे यहाँ जो यह मेड का काम कर रही है उसका क्या होगा, फिर हम दूसरा मेड नहीं ला पाएंगे। वह पहले दिन तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बार बार शहजादी उजैर के फूफा फूफी को प्रेशर देती है, तो वो एक दिन शहजादी को बुलाते हैं और उसे पासपोर्ट उसके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटे को तुमने मारा है, इसे कबूल करो। शहजादी बोलती है, आप क्या बोल रहे हैं, मैंने ऐसे कभी किया ही नहीं। मैं क्यों मारूंगी उस 4 महीने के बेटे को, जरा सोच कर बोलिए। उसके फूफा फूफी बोलते हैं कि तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे बेटे को तुम मारी हो। उसे नंगा करते हैं, शहजादी को बहुत पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। नंगी शहजादी की वीडियो बनाई जाती है और उसके फूफा फूफी बोलते हैं कि अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारी यूपी के बादा में इस वीडियो को वायरल किया जाएगा, तुम्हारे घर वाले शर्म से मर जाएंगे, अपना मुंह कहीं नहीं दिखा पाएंगे। शहजादी बहुत परेशान हो जाती है। वह फूफा फूफी के सामने हाथ जोड़ने लगती है, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके फूफा फूफी बोलते हैं, नहीं, तुम्हें वीडियो के सामने एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगी तो मैं सही सलामत तुम्हें एयरपोर्ट इस पासपोर्ट के साथ पहुंचा दूंगा। शहजादी के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। वह वीडियो के सामने एक्सेप्ट करती है कि मैं ही इस छोटे से बच्चे का गला घोंट कर उसे जान से मार दिया था। यह वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद उज्जैर के फूफा फूफी शहजादी को अपनी 4 व्हीलर में बैठाते हैं और उसे एयरपोर्ट की तरफ लेकर चल देते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर जाने के बजाय वह जो इसके फूफा फूफी थे एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं और वह वीडियो दिखाते हैं और शहजादी को पहली बार वहां पर गिरफ्तार किया जाता है। अब यह केस अबू धाबी के लोअर कोर्ट में चलता है, कुछ दिन चलता है और उसी कोर्ट में शहजादी को मौत की सज़ा सुनाई जाती। फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जाता है। याचिका दायर होने के बाद उस हाई कोर्ट में भी शहजादी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। शहजादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छा वकील कर पाती, क्योंकि एक अच्छा वकील अगर वह कर पाती तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शहजादी बच जाती। क्योंकि उस छोटे से बच्चे का 50 दिन का बच्चा जिस जगह दफनाया गया था वहाँ से निकाल कर उसका पोस्टमार्टम होता और सारा रिपोर्ट खुलकर सामने आ जाता। लेकिन इसके पास कोई वकील नहीं था। उस वीडियो के दम पर जो उज्जैर के फूफा फूफी थे वो केस को जीत जाते हैं और शहजादी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। कोर्ट जब यह सज़ा सुनाती है तो मई 2023 का डेट डिक्लेयर करती है कि मई 2023 में शहजादी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। और इधर 3 महीने हो चुके थे, शहजादी का उनके घर वालों से कोई बात नहीं हो पा रहा था। बांदा में एक दिन शहजादी किसी प्रकार से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है
और बांदा में कांटेक्ट हो जाता है शब्बीर खान उनके पिताजी से। वह सारी बात शब्बीर खान से बताती है कि मुझे यहाँ पे मई 2023 को फांसी की सज़ा यहाँ के हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है और मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया अब्बू, मुझे बचा लीजिए, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनके सामने एक ही रास्ता था, वह नज़दीक के पुलिस स्टेशन पर गए और उज्जैर के खिलाफ़ एक कंप्लेन करवाई कि उज्जैर हमारी बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर दुबई लेकर गया और वहाँ इसे 1.5 लाख रुपए में बेच दिया और वहाँ पे उज्जैर के फुफ्फा फुफ्फी इसे गुलामों की तरह काम करवाए और एक झूठे केस में उसे फंसाकर वहाँ पर इसे मौत की सज़ा दिलवाने में कामयाब हो गए। पुलिस केस को दर्ज करती है, लेकिन उज्जैर और उसके किसी भी जो इसमें इन्वॉल्व थे फुफ्फा फुफ्फी किसी के भी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, उसे गिरफ्तार नहीं करते। उधर मई का महीना था, दुबई में ज़बरदस्त बाढ़ आई और यह केस टल जाता है, यानी मई 2023 में शहजादी को फांसी नहीं दी जाती। धीरे धीरे यह डेट डिसाइड किया जाता है कि शहजादी को 20 सितंबर के बाद कभी भी मौत की सज़ा दी जाएगी। 20 सितंबर के बाद वहाँ का हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि शहजादी को मौत की सज़ा दे दी जाएगी। धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बीत जाता है। अब दिन आता है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी 2025। रात के 12 बजे एक कॉल आता है बांदा ज़िले में शब्बीर खान के घर, और वह शहजादी का लास्ट कॉल था। 14 फरवरी 2025 को अबू धाबी का जिस जेल में वह बंद थी, उस जेल के नियम के अनुसार उन्हें पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है। तो शहजादी बोलती है कि मेरी अंतिम ख्वाहिश है कि मेरी अब्बू जान से मेरी बात करा दीजिए। 10 मिनट का इन्हें टाइम दिया जाता है, कॉल लगा दिया जाता है और यहाँ पे इनकी बात शुरू हो जाती है। शहजादी जो अपने अब्बू जान से बात करती है वो यही कहती है कि अब्बू जान, मैंने कोई गलती नहीं की, बस जो ऊपर वाले का मर्जी था, मुझे मौत मिलनी थी, वो मिलने जा रही है। इसके पिता कहते नहीं, अभी तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें बचाने की। शहजादी बोलती है अब कोई चारा नहीं, मुझे कल 15 तारीख को सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा और मेरी विनती है, मेरी ख्वाहिश है कि अब सारा केस वापस ले लीजिए, सुकून से मैं मरना चाहती हूँ। दोनों रोने लगते हैं, शब्बीर खान, उनकी पत्नी, इधर शहजादी। 14 तारीख को रात के 12 बजे का समय था। शहजादी को अगले 7 घंटे में फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। 2020 के पहले जो दुबई में कानून था वह था कि 2020 तक लोगों को पत्थर मार मार के मारा जाता था, जान से, बहुत क्रूर सज़ा दी जाती थी। लेकिन 2020 के बाद उसमें बदलाव हुआ, या तो गोली मारकर उनकी सज़ा दी जाएगी मौत की, या फिर उन्हें फांसी पर लटका कर मौत की सज़ा दी जाएगी। और 15 फरवरी आता है, शहजादी को फांसी दे दी जाती है। लेकिन इसकी कोई भी सूचना शब्बीर खान को, यानी उसके माँ बाप को पता नहीं चलता है। शब्बीर खान परेशान हो जाते हैं और 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। वह दिल्ली हाई कोर्ट से पूछते हैं कि प्लीज़ आप भारतीय दूतावास से पता करिए, विदेश मंत्रालय से पता करिए, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, क्या अभी भी वह जिंदा है या मर गई, क्या उसे फांसी दे दी गई। मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं, मेरे पास कोई लेटर नहीं आया। अब आपके शरण में आया हूँ, आप ही इसका पता कर लगाइए। दिल्ली हाई कोर्ट सख्त होती है और विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास को एक नोटिस जारी करती है कि 3 मार्च तक आप किसी भी हालत में इस केस का पता करेंगे और शब्बीर खान को बताएंगे कि इनकी शहजादी के साथ क्या हुआ। विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावास से मिलकर 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट को जो बताती है वह आप सबको चौंका देगी। वह बोलती है कि शहजादी को 15 फरवरी को सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी जा चुकी है और दुबई यूएई के द्वारा हमारे पास जो नोट आया है उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और बोला गया है कि शहजादी की जो डेड बॉडी है उसे यहाँ पे 5 मार्च तक रखा जाएगा। अगर उसके घर वाले उसके अंदर आ जाते हैं
तो वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा 5 मार्च को इनकी अनुपस्थिति में ही, परिवार की अनुपस्थिति में ही उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आज 5 मार्च है। मुझे लगता है कि शब्बीर खान दुबई नहीं जा पाए, वो अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाए। इस कहानी में एक बेकसूर लड़की को कितनी खौफनाक सज़ा दी जाती है, जिसकी वो हकदार नहीं थी, जिस अपराध को उसने कभी किया ही नहीं, और उसके बदले उसे मिलती है मौत की सज़ा। शायद हमारे भारत देश में ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। इसकी ज़बरदस्त जांच की जाती, चाहे वो गरीब होता या अमीर होता। लेकिन ये केस दुबई का था, वहाँ का कानून क्या है, और शहजादी को मौत की सज़ा दे दी गई। मेरा यह कहानी सुनाने का किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बस आपको ये बताना था कि स्वस्थ रहें, सजग रहें और आने वाले क्राइम को आप भांप सकें। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।